मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम 3 मई दिन बुधवार के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि गूगल ने डूडल बनाकर हाल ही में किसे सम्मानित किया है। तो गूगल ने डूडल बनाकर हाल ही में एलेना रिकमैन को सम्मानित किया है। किसको? एलन रिकमैन को सम्मानित किया है। किसने? गूगल ने डूडल बनाकर हाल ही में, ठीक है। जो कि एलन रिकमैन एक अभिनेता थे। क्या थे? एक अभिनेता थे एलन रिकमैन, ठीक। तो एलन रिकमैन जो है एक अंग्रेजी अभिनेता थे और एक निर्देशक भी थे, और यह हैरी पॉटर में काम कर चुके हैं। किसमें? हैरी पॉटर जो विश्व प्रसिद्ध फिल्म थी हैरी पॉटर, इसमें यह काम कर चुके हैं, एक प्रमुख रोल के रूप में रह चुके हैं, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है वो 14 जनवरी 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जनवरी 2016 को इनकी मृत्यु हुई थी, और जो जन्म है वो 21 फरवरी 1946 को हुआ था, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। और यह जो है यूके के यानी कि इंग्लैंड के हैं। कौन? एलन रिकमैन, ठीक, जिसको गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया हाल ही में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। सेकेंड नंबर, चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता हाल ही में कौन बने हैं। तो चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता हाल ही में डिंग लिरेन बने हैं। कौन बने हैं? डिंग लिरेन बने हैं, जो कि 30 वर्षीय खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी, ठीक है। कौन? डिंग लिरेन, जो कि चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता बने हैं, ठीक। तो जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी विश्व शतरंज चैंपियनशिप की, ठीक। तो जो अभी हाल ही में जीता डिंग लिरेन ने जीता है, तो किनको हरा कर जीता है? तो इयान नेपोमनियाचची को हराकर जीता है। किसको? इयान नेपोमनियाचची को हराया है। किसने? डिंग ने, ठीक है, डिंग लिरेन ने हराया है, ठीक। तो ये चीन के पहले विजेता बने हैं, ठीक। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि रणजीत गुहा का 100 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे। तो रणजीत गुहा का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह जो है एक इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार थे। कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के थे, ठीक। तो रणजीत गुहा का जो है 28 अप्रैल को, कब? हाल ही में 28 अप्रैल को निधन हुआ। कब हुआ? 28 अप्रैल को इनका निधन हो गया, ठीक। कितने वर्ष की आयु में? तो 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो ऑस्ट्रिया के बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वो वियना है, और जो करेंसी है वो यूरो है, और जो चांसलर हैं ऑस्ट्रिया के वो कार्ल नेहम्मर हैं। कौन है? कार्ल नेहम्मर जो है वो चांसलर हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 4th नंबर, कि हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन बने हैं। तो हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी के जो है चांसलर अरविंद पनगड़िया बने हैं। कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर बने हैं हाल ही में, ठीक। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो 2014 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 2014 में स्थापित हुआ। कहाँ पर? तो राजगीर, नालंदा, बिहार में स्थापित हुआ, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कहाँ के? बिहार के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं जो पुराना नालंदा था, ठीक है, वो कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है, जिनको कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था, ठीक है। और इसको जो है बख्तियार खिलजी ने जलाया था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 5th नंबर है कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 हाल ही में कौन जीता है। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 हाल ही में सर्जियो पेरेज ने जीता है। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023, ठीक। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की जो शुरुआत है वो सन 2017 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। अजरबैजान के बारे में जान लेते हैं। तो जो अजरबैजान है इसकी कैपिटल बाकू है। क्या है? बाकू जो है इसकी राजधानी है। किसकी? अजरबैजान की। और अजरबैजानाई मानत जो है वो करेंसी है, और जो प्रधानमंत्री हैं वो अली अहसो हैं, ठीक है। कौन है? प्रधानमंत्री अली अहदोव जो है प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति जो हैं इल्हाम
अलीयेव हैं। कौन है? इल्हाम अलीयेव जो है वो राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और सर्जियो पेरेज जो है वो मैक्सिको के कार रेसर हैं। कहाँ के हैं? मैक्सिको के कार रेसर कौन हैं? तो सर्जियो पेरेज हैं, जिन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 हाल ही में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य सरकार द्वारा तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी? तो देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी जो है वो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा बनाई जाएगी। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। केंद्रपाड़ा जिले के सतभाया में यह कॉलोनी बनाई जाएगी। कहाँ पर? उड़ीसा में केंद्रपाड़ा जिले के सतभाया में यह कॉलोनी बनाई जाएगी। ठीक है, जो राहत कॉलोनी है। तो जो उड़ीसा है इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। और कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष जो है वो अजित कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। किसको? अजित कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 1948 को जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और इसको जो स्थापित करने वाले हैं या फिर परमाणु ऊर्जा आयोग का या परमाणु ऊर्जा के जनक जो कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। किसको? होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक, और जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक, और इसकी स्थापना जो है 1 मार्च 1948 को हुई थी। और ये KN व्यास की जगह परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। कौन? अजित कुमार मोहंती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन जो है वो चांगी और दक्षिणी चीन सागर में हो रहा है। कहाँ पर? चांगी और दक्षिणी चीन सागर में जो है पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। तो जो आसियान है ASEAN होता है। ठीक है, तो ASEAN जो है इसका इंग्लिश नेम होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। ठीक है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। कब की गई थी? 8 अगस्त 1967 को जो है आसियान की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? थाईलैंड में। जो मुख्यालय है वो जकार्ता है। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल जकार्ता में जो है क्या है? मुख्यालय है किसका? आसियान का। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि अभ्यास का हार्बर फेज 2 मई से चांगी नौसेना बेस सिंगापुर में और सी फेज 7 मई से दक्षिणी चीन सागर में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत से जहाज INS सतपुड़ा और दिल्ली भाग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 9 नंबर है कि किस देश के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर 2023 से भारतीय मूल के 2 व्यक्तियों इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम जो कि मरणोपरांत और वैज्ञानिक अबूकर इब्राहिम डांगोर को सम्मानित किया जाएगा? तो किस देश के? तो दक्षिण अफ्रीका देश के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर 2023 से भारतीय मूल के 2 व्यक्तियों इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम मरणोपरांत और वैज्ञानिक अबूबकर इब्राहिम डांगोर को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, किससे? तो नेशनल ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। कहाँ का ये पुरस्कार है? तो दक्षिण अफ्रीका का पुरस्कार है। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका की जो कैपिटल है केप टाउन है। ठीक है, और इसकी स्थापना यानी कि दक्षिण अफ्रीका कब बना था? तो 31 मई 1961 को बना था। कब बना था? 31 1961 को जो है दक्षिण अफ्रीका बना था देश के रूप में। ठीक, और इसकी जो करेंसी है वो रेंड है। क्या है? रेंड है। और जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा है। कौन है? सिरिल रामाफोसा जो है राष्ट्रपति हैं कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि हाल ही में किस राज्य में राशन की दुकानों पर हमला कर चावल खाने वाले कुख्यात हाथी अरिकोम्बन को पकड़ने के लिए मिशन अरिकोम्बन चलाया गया है? तो केरल इडुक्की जो शहर है, ठीक है, केरल में, वहाँ पर जो है राशन की दुकानों पर हमला कर चावल खाने वाले कुख्यात हाथी
अरिकोबन को पकड़ने के लिए मिशन अरिकोबन चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया है? तो केरल में चलाया गया है, केरल के इडुक्की में। ठीक है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल। ठीक है, और जो केरल है तिरुवनंतपुरम पे इसकी कैपिटल है, और मुख्यमंत्री जो हैं पिनराई विजयन हैं, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। कहाँ के? केरल के। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक 2023 में बंद होने वाला किस देश का तीसरा बैंक है? तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक 2023 में बंद होने वाला अमेरिका देश का तीसरा बैंक है। किस देश का? तो अमेरिका देश का तीसरा बैंक कौन है? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जो कि बंद होने वाला है। ठीक है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है। ठीक है, कौन है? जो बाइडेन हैं। तो जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है यह बंद होने वाला है। तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के बारे में जानते हैं। तो जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में यह बैंक जो है बना था, और इसका जो मुख्यालय है जिम हर्बर्ट में है। कहाँ पर है? जिम हर्बर्ट में है। ठीक, अमेरिका के जिम हर्बर्ट में। तो जो 3 बैंक हैं, तो एक तो हो गया फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, यह बंद होने वाला है। इसके पहले 2 बैंक बंद हो चुकी हैं, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक है कैलिफोर्निया में। ठीक है, और सिग्नेचर बैंक है। तो ये 2 बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ये 3 बैंक जो है अभी हाल ही में बंद हो चुके हैं। कहाँ के हैं? तो सभी अमेरिका के हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 17,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर मौजूद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई करने वाली सबसे युवा 6 वर्षीय भारतीय कौन बनी है? तो 17,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर मौजूद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई करने वाली सबसे युवा जो कि 6 वर्ष की हैं भारतीय अरिस्का लड्डा बनी है। कौन बनी है? अरिस्का लड्डा जो है बनी है, जो कि पुणे महाराष्ट्र की हैं। और यह जो है अरिस्का लड्डा जो है वो अपनी माता के साथ यह चढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं, और राज्यपाल रमेश बैस हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि संयुक्त अरब अमीरात जिसकी कैपिटल अबू धाबी है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और किस देश ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सेपा पर हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात और कंबोडिया देश ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सेपा पर हस्ताक्षर किया है। किसने? यूएई और कंबोडिया ने। ठीक है, तो कंबोडिया की कैपिटल जो है वो फोनोपेन है। कौन है? फोनोपेन जो है वो कैपिटल है कंबोडिया की। ठीक, और जो करेंसी है वो कंबोडियाई रियल है। ठीक, और प्रधानमंत्री सैमदेक हुन सेन है। कौन है? सैमदेक हुन सेन जो है प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? कंबोडिया के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर की हाल ही में किस राज्य सरकार ने 9,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की है? तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने 9,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की है। किसने? झारखंड राज्य सरकार ने। ठीक है, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं, और राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन हैं। ठीक, और जो कैपिटल है वो रांची है। कहाँ की? झारखंड की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि आईपीएल का 1000वां मुकाबला किन 2 टीमों के बीच खेला गया है? तो आईपीएल का 1000वां मुकाबला जो है वो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया है। ठीक, तो जो 1000वां मुकाबला था मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस विजयी रहा। कौन रहा? मुंबई इंडियंस जो है वो विजेता रहा, और राजस्थान रॉयल जो है वो हार का शिकार हुई। ठीक, तो ये पॉइंट जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कि हाल ही में लंदन की तेलुगु एसोसिएशन द्वारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो हाल ही में लंदन की तेलुगु एसोसिएशन द्वारा जो है वो डॉक्टर रघुराम पिल्लेरी सेट्टी, ठीक है, डॉक्टर रघुराम पिल्लेरी सेट्टी को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो लंदन की तेलुगु एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, तो डॉक्टर रघुराम पिल्लेरी सेट्टी को जो है यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक, तो जो लंदन है यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। ठीक, तो किस देश के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने CMRL यानी कि चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK
यानी इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड कैपिटल लंदन है, जहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। तो यूनाइटेड किंगडम देश के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने CMRL चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महिला बचत पत्र सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री जो कि वित्त मंत्री हैं। कौन सी मंत्री हैं? भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही हैं। भारत की पहली अस्थाई वित्त मंत्री महिला, ठीक है, कौन है? निर्मला सीतारमण है। पहली वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, वैसे अस्थायी रूप से नॉर्मली काम कौन किया था? तो इंदिरा गांधी की थी अपने प्रधानमंत्री काल में। ठीक, लेकिन अस्थायी रूप से जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है तो निर्मला सीतारमण बनी है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने महिला बचत पत्र सम्मान योजना की शुरुआत की है। किसने? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है कि हाल ही में किस संस्था को रियल एस्टेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, ठीक है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड संस्था को रियल एस्टेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किसको? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा रेगिस्तान वाला थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, जहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उड़ीसा के देवदत्त को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा के देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? उड़ीसा के देवदत्त चंद को किसका MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, 20 जुलाई 1908 को। ठीक, कहाँ पर हुई थी? तो बड़ौदा गुजरात में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? बैंक ऑफ बड़ौदा की। और यह जो है ग्रामीण लेवल की सबसे बड़ी बैंक है। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो गुजरात का जो राजधानी है वो गांधीनगर है। जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के वो भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। कहाँ के? गुजरात के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर की भारत का संविधान महत्वपूर्ण तथ्य तथा तर्क नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत का संविधान महत्वपूर्ण तथ्य तथा तर्क नामक पुस्तक सचिन जैन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सचिन जैन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर कि अतनु कुमार दास की जगह किसको बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो अतनु कुमार दास की जगह जो है वो रजनीश कर्नाटका को बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया गया है। किसको? रजनीश कर्नाटक को। किसकी जगह पर? तो अतनु कुमार दास की जगह पर। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। तो BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई में है मुख्यालय। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो MD या CEO बने हैं वो कौन बन गए हैं? कर्नाटका बन गए हैं। किसकी जगह पर? अतनु कुमार दास की जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कि UK स्थित संस्कृत विद्वान MN नंद कुमार को किसके द्वारा मानद ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि MBE सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो UK स्थित संस्कृत विद्वान MN नंद कुमार को किंग चार्ल्स द्वारा जो है मानद ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि MBE सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? MN नंद कुमार को, जो कि एक संस्कृत विद्वान है। ठीक है, कहाँ पर? तो UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में किया गया। सम्मानित किसके द्वारा किया गया? तो किंग चार्ल्स द्वारा किया गया है। ठीक है, कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रतिवर्ष 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो शुरुआत है वो 3 मई, कब?
3 मई 1993 से हुई है। कब से? 3 मई 1993 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। और इसके द्वारा शुरू किया गया, यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा जो है शुरू किया गया इसको। और यह जो है अभी वर्तमान में जो 3 मई यानी आज की डेट में मनाया जाएगा, ये 30वीं वर्षगांठ होगी। कौन सी होगी? 30वीं वर्षगांठ होगी। क्यों? 93 और 23, ठीक है। तो 30वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और भारत में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता की जो शुरुआत है, ठीक है, 1950 से है। कब से? 1950 से जो है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है दी गई है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में है। किसमें? 19A में जो है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार में 19A अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है, यानी कि जिक्र किया गया है, ठीक। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है 2023 का, इसकी जो थीम है वह शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। यह जो है इसकी थीम है 2023 की। हिंदी में बात करें तो अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अन्य सभी मानवाधिकारों के चालक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है, ठीक। तो यह जो है हमारा कंप्लीट होता है 3 मई का करंट अफेयर्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है, ठीक। तो डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।